संख्या पद्धति के अब तक हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? उसने कहा यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 है तो x का मान बताना। जब भी आधार समान हो तो घातों क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, ठीक है। और आधार समान है और संख्याएं भाग में हो तो घटा देते हैं। अगर आधार समान है, संख्याएं गुणा में है तो घात जुड़ेंगे, और आधार समान है और संख्याएं भाग में तो घात घटेंगे। अब यहां पे बात करें तो 3/5 की पावर कितना हो गया, 3 में। अब मुझे 3 में क्या जोड़ना, -6। तो जब मैं 3 में -6 जोड़ूंगा तो ये -6 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और बराबर हो गया 3/5 की पावर 2x - 1। आधार बराबर है तो आधार खत्म हो जाएगा, आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगे फिर, और घात बराबर है तो आधार बराबर लगा सके हम। तो यहां हो गया -3 बराबर 2x - 1 या 2x बराबर -3 + 1 बराबर -2। या मैं कहूं तो x का मान आ गया -1। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। क्वेश्चन नंबर बात करें क्या है, 1/1 × 2 + 1/1 × 3 + 1/3 × 4 अप टू 1/99 × 100 तक। अब एक बात समझने का चलो कि अगर दो लगातार संख्याएं कोई भी आ रही है, जैसे आ गया 1/1 × 2, तो इसे मैं 1/1 - 1/2 लिख सकूं। क्यों लिख सकूं? इसका एलसीएम लो, 1 × 2 आ गया, 2 की गुणा यहां करी, 1 की गुणा यहां करी, 2 में से 1 गया 1। जैसे यो है 1/2 × 3, तो इसे 1/2 - 1/3 लिख सकूं मैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं एलसीएम लेऊंगा तो 2 × 3 और 3 यहां जा लेगा और 2 यहां जा लेगा, 3 में से 2 जाएगा तो वापस वही बचेगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हुई कि इसे मैं 1/1 - 1/2 लिखा, इसे मैंने 1/2 - 1/3 लिखा, इसे मैंने 1/3 - 1/4 लिखा, और अप टू इसे लिखा 1/99 - 1/100, ठीक है। इससे वो कटा, ऐसे कटते जा रहे हैं, सब कटते चले जाएंगे, केवल 2 पद बचेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिर का, ठीक है। तो आ गया 1/1 - 1/100। एलसीएम लिया तो 100 आया, 100 × 100, 100 में से 1 गए 99। तो उत्तर जो बना वो 99/100 भी लिख सकूं मैं, अगर 99/100 दे रहा तो वो भी सही है, और 0.99 भी लिख सकूं वो भी सही है, भाग देंगे तो 0.99 होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सके, क्वेश्चन यही है। अब दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे ये टोटल पद देखो, अगर ये संख्याएं लगातार हैं तुम्हारी, नीचे की संख्याएं लगातार है, 1 × 2, फिर 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, ऐसे चलते चलते 99 × 100 तक जा रही है। तो तुम्हें काउंट करने ये पद कितने हैं। अब देखो पहले पद में 1 आ रहा, दूसरे में 2 आ रहा, तीसरे में 3 आ रहा, लास्ट वाले में 99 आ रहा। इसका मतलब टोटल पद कितने हैं, 99। तो जितने टोटल पद हैं वो तो लिख दो ऊपर, जैसे 99 पद थे तो टोटल पद तो लिख दिया हमने ऊपर, ठीक है। बात समझ आ गई? 99 कहां से आया, ये टोटल पद देख लिया हमने, ये एक एक जोड़ लिया हमने, ये 99 थे एक तरह से, है ना। अब बटे में क्या लिखना, पहला और लास्ट का गुणा करके, पहला 1 है, लास्ट का 100 है, इन दोनों की गुणा कर दो, पहला ये वाला है और लास्ट वाला ये वाला, इन दोनों गुणा कर दो तो कितना आ गया 100, और डायरेक्ट हम किस पा गए, उत्तर पा गए। तो एक यो भी तरीका है, लेकिन कब, जब ये संख्याएं हमारी क्या है, लगातार है, इनमें गैप नहीं है, ठीक है। और अगर गैप आ रहा तो उसकी भी बात करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे भिन्नों वाला, तो गैप वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे वो वहां देखेंगे, लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो ये क्वेश्चन भी बताया, फिर से बता देता हूं। जैसे ये है बात, 1 - 1/2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसे मैं 1 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 2 भी लिख सकूं आराम से, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसमें वर्गांतर भी लग जाएगा, 1 + 1/2 और 1 - 1/2, ऐसे सारे पदों में लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसकी 2 लाइन बनाई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, 1 + 1/2, 1 - 1/2, 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4,
और क्या होगा 1 प्लस 1/20 ही लिख दिया, लास्ट वाला ही पद लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहां हो गया 1 माइनस 1/20, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस वालों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब एक किसी में जोड़ा है तो अंश और हर को जोड़ना, तो होगा 2 और 1 3, 3/2, 3 और 1 4, 4/3, 4 और 1 5, 5/4, और इसी तरह से यहां करते चले जाएंगे तो 20 और 1 21/20। ये तो एक लाइन हमने हल कर दी। जब दूसरी की बात करेंगे, जब भी एक में से कोई चीज घटानी हो हर में से अंश को घटा दो। 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/3, फिर 3/4, और इसी तरह से ये 19/20 आ जाएगा। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से कटता जा रहा। अब इधर की बात करें, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से कटता जा रहा। कितना आया 21/2, कितना आया 1/20, कुल मिला के आ गया 21/20 दूनी 40। तो जो उत्तर बना वो कितना बना 21/40 बना। करो, मैं 40 से भाग दूंगा 21 को तो क्या होगा, देखो हमने क्या करा, पॉइंट लगा के 0 लगा दी। 40 पंजे 200, 10 बचा, 0 लगा दी। 40 दूनी 80, कितने बच गया 20, फिर 0 लगा दी, और 40 पंजे 200, तो कुल मिला के आ गया 0.525। ये भी हो सके 21/40 भी सही है, और 0.525 भी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 अप टू 1.331 की पावर -7, और बटे में -2, -3 और -8 घात तक जारी है, और पूरे घात है 2/3। अब जब यहां पे हम देख रहे हैं तो एक चीज सिमेट्री दिखाई दे रही कि सब जगह 1.331 एक ही है, घात का अंतर है, तो घात को बराबर करो तो काम आसान बनेगा। हमने क्या करा, एक हाथ नीचे से कॉमन ले लिया, ऊपर का पद सेम उतार दिया जो था, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा, जैसा था वैसा ही जो का तो लिख दिया। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या वाली हमें बात नहीं। लेकिन नीचे हमने क्या करा, 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लिया हमने। जब मैं कॉमन लेऊंगा तो इनकी सबकी एक घात कम होती चली जाएगी, और माइनस की कम होगी तो यहां पे कितना हो जाएगा 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.331 की पावर -7। तो कैंसिल हो गया, तो पूरा पूरा सेम होगा। ठीक है, ये माइनस की घात है, जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा ये हो जाएगी प्लस की, तो हो गया 1.331 की पावर 2/3। अब 1331 की अगर मैं बात करूं तो ये 11 का घन है। 11 घन मतलब 11 घात 3 है, तो इसे लिखूंगा 11 घात 3, और इसकी होल पावर लिखूंगा 2/3। लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक थे, जब मैं घात में ले जाऊंगा दशमलव के बाद रह जाएगा 1 अंक। 3 से 3 गया तो 1.1 की पावर आ गई 2। 1.1 की पावर 2 का मतलब है इसकी 2 बार गुणा, तो 11 का वर्ग हो गया 121, 11 का वर्ग हो गया 121, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो कितने हो जाएंगे 2। ये उत्तर आ गया। देखो हम देखें क्वेश्चन नंबर 55 और 56 क्या कह रहा है। 55वां क्वेश्चन है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/n तक। मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बात करी थी, अगर कभी एक में से घटाना हो भिन्न तो हर में से अंश को घटाना। तो 3 में से 1 गए 2/3, 4 में से 1 गए 3/4, 4/5, और यहां हो जाएगा तुम्हारा n - 1/n। अब देखो ये कट रहा तो क्या बच गया 2/n, और यही हमारा क्या बनेगा उत्तर बनेगा। ठीक है, अब यहां 2 में से काटना तो कर दो भाई। 3 दूनी 6 में से 1 गए 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7, और 999 दूनी 1998, और 1998 में से 997 गए 1001/999। अब देखो ये कट रहा तो क्या बचेगा, जब भी ऐसे पेंसिल चल जाए ना तो देखो ही ना बीच में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। अगर जो देख लिया ना तुमने यहाँ क्या आ रहा तो फिर गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, सोचोगे यहाँ क्या आ रहा, नो ही आओगे, हल करोगे अगला पद। इससे पहले 1001 ही आ रहा होगा बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी,
मतलब इससे पहले जो यहाँ पर 999 आ रहा होगा, ऊपर जो है तुम्हारा 1001 बचेगा, और यहाँ पे बटे में कितना होगा, 3 होगा, और ये उत्तर है तुम्हारा। नंबर 57 की बात करें, 1/1 गुणा 2 है, पॉइंट नहीं है, यो गुणा 2 है। 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, प्लस अप टू कहां तक, 1/n इंटू n प्लस 1 तक। हमने क्या बताया था इसमें, हमने बताया था कि तुम इन पदों को गिन लो और उतने ही संख्या ऊपर लिखा बटे फर्स्ट एंड लास्ट कर दो। अब पहले पद में 1 लिख रहा, दूसरे में 2 लिख रहा, तीसरे में 3 लिख रहा, लास्ट वाले में n लिख रहा, तो पद कितने हैं, ये n पद कितने हैं, n। पहले के और लास्ट के गुणा करूंगा तो 1 की गुणा करूंगा n प्लस 1 में, 1 की गुणा करूंगा n प्लस 1 में, तो कितना होगा n प्लस 1, उत्तर आ गया n बटे n प्लस 1। लेकिन यहां जो ऑप्शन है उसमें लिख रहा है उसने सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, या निश्चित नहीं, इस तरह से बताना। तो जैसा पहली बात तो ये याद रखो कि अगर अंश जो है, अगर अंश बड़ा है हर से, तो उत्तर जो होगा तुम्हारा वो सदैव 1 से बड़ा, पहली बात। अगर अंश छोटा है हर से, तो सदैव 1 से छोटा। और अगर अंश बराबर हो जाए हर के, तो सदैव 1। तो 3 कंडीशन हो सकती है हमारी। अंश अगर बड़ा हो गया हर से तो 1 से बड़ा, अंश अगर छोटा हो गया हर से तो 1 से छोटा, और अंश अगर बराबर हो गया हर के तो 1 के बराबर। अब यहां बताओ कि अंश छोटा है या बड़ा। अगर नहीं पता लग रहा, पहली बात तो छोटा है, यो n है, यो n प्लस 1 है, तो यहां उत्तर जो बनेगा सदैव 1 से छोटा है, ये वाली कंडीशन बन रही। अभी किसी को यो भी समझ में ना आवे तो यहां क्या कर सको, n एक प्राकृतिक संख्या, n का कुछ भी मान रख दो। मैंने 1 रख दिया, ऊपर रखा 1 तो बटे में आ गया 2। अब अपना पता लग गया कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। 1 नहीं रखना चाह रहे, 2 रख लो, तो 2/3, कुछ भी रखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो सदैव 1 से छोटा, जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सही जवाब। क्वेश्चन देखे क्या है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, ये बताना। 4 की पावर 61, 4 की पावर 64 तक जाना, 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। 64 यहां नहीं लिखना था, 64 तक जाना था। अब देखो, अगर ये पदों की संख्या सम है, जैसे यहां 1 2 3 4, मैंने संख्या की बात नहीं कर रही, मैंने कहा पदों की संख्या अगर सम है तो जो भी घात है उससे एक घात कम कॉमन ले लो, उससे एक घात कम कॉमन लेना तुम्हें। जैसे यहां 61 आ रहा तो 60 ले लो, यहां कितनी बचेगी, 1 घात, यहां कितनी बचेगी, 2 घात, यहां कितनी बचेगी, 3 घात, और यहां कितनी बचेगी, 4 घात। ठीक है, ये आ गया 4 की पावर 60, ये आ गया 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 चौका 256। ठीक है भाई, ये आ गया 4 की पावर 60, जोड़ दो, 4 और 6 10, 10 4 14, 14 और 6 20, हासिल को 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 5, 14 का 4 का, हासिल को 1, 2 और 1 3। अब ये आ गया 4 की पावर 60 गुणा 340। ठीक है, अब वो किससे कट सके, देखो 3 से कटने वाली कोई बात नहीं, 10 से तुरंत कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, जो 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखे भाई, क्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित। तो 6 की पावर n माइनस 1, उसने कहा n एक सम संख्या, n का मान 2 भी हो सके, सम का मतलब 2। तो अगर मैं यहां बात करूं 6 की पावर 2 माइनस 1, 6 6 36 में से 1 गए 35, n का मान कितना, 4 भी हो सके, सम 3 नहीं हो सकता। तो 6 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है जी, तो कितना होगा, 6 6 36, और 36 की 36 में गुणा कर दो तो 1296, और 1296 से 1 गए 1295। ठीक है, ऐसे कहीं तक भी ले जा सको तुम ऐसा। ठीक है, अब उसने कहा कि वो किससे कट रहा, तो देखो सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू आई उसी से कटने के चांस बिल्कुल बनेंगे।
जीरो नहीं आना चाहिए। सबसे पहले अगर जीरो आ रहा तो उसे छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरे पद पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहला ही मान जीरो के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो ही तुम्हारा उत्तर है। जैसे यहाँ पे 35 आया जो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे 60वें क्वेश्चन की। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 51 + 52 + 53 अप टू 100 तक बताना है। 51 + 52 + 53 अप टू 100 तक बताना। क्या करना? फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ दो, पहला और आखिर का तो जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, और गुणा जितने ये पद हैं। पद कितने? 51 से लेकर 100 तक वो देखने हैं। तो इससे पहला पद क्या था? 50। लास्ट वाली संख्या में से 50 घटा दो। 100 में से 50 गए, 50 पद हैं। ये कितने पद हैं? 50। 2 से मैंने काट दिया, 25 बार घटा, ये आ गया 151 गुणा 25। तो 25 कम 25, हासिल को 2, 25 बन जाए 125 और 2 127, हासिल को 12, और 25 कम 25 और 12 37। तो कुल मिलाकर जो उत्तर आया वो आ गया 3775। करो। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें, क्या है? 11 घात 2 + 12 घात 2 + 13 घात 2 अप टू 20 घात 2। तो वर्गों के योग की अगर हमने बात करी तो हमने बताया था अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। तो अंतिम संख्या 20 है, उससे अगली संख्या 21, दोनों का योग 41 बटे 6। लेकिन ये कब लगती बात? जब 1 से स्टार्ट होता, जब ये 1 से स्टार्ट होता, ठीक है। जैसे यहां से यहां स्टार्ट हो रहा, अब हमें माइनस करना पड़ेगा। इससे पहली संख्या क्या है? 10। 10 तक का योग माइनस करना पड़ेगा। तो 10, उससे अगली संख्या 11 और गुणा दोनों का योग 21 बटे 6। ठीक है भाई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लो। देखो इसे तो हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने लिया है यो वाली जो चीज है वो 1 से लेकर 20 तक का, और 1 से लेकर 20 तक का दे रखा है। इससे अगले क्वेश्चन में 2870। जब हल करोगे तो ये 2870 ही आऊगा। इसे हल कर लो। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 5 10, 7 5 35 11, 385 होगा। 35 की 11 में गुणा करेंगे तो 385 होगा। तो 11 में से 5 गए, 5 आया। यहाँ कितने बच रहे? 6। 16 में से 8 गए, 8 आया। यहाँ कितने बच गए? 7। 7 में से 3 गए, 4 आया, और 2 जुगा तो उत्तर ही आ गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाया। 61 में, 62 में उतना भी नहीं करना। उसने दे रखा 1 की घात 2 + 2 की घात 2 + 3 की घात 2 अप टू 20 घात 2 का मान पहले ही दे दिया। कितना? 2870। और इसका पूछ लिया। तो यहां क्या कर सकता हूं मैं? 2 की घात 2 कॉमन ले लूंगा। कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 अप टू 20 की घात 2। ऊपर यही तो दे रखा। तो कुल मिला के हो गया 2 दूनी 4, और इसका मान है 2870। इसका मान तो ऊपर दे रखा 2870। तो 4 से गुणा कर दो। 4 7 28, हासिल को 2, 4 8 32 और 2 34, हासिल को 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। तो उत्तर आ गया 11480। नंबर 63 की बात करें, 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2। ये तो पद जुगा तो ही मिल गया हमें आंसर। अब इसकी घात ज्यादा है, इसकी घात कम है, तो इसे इसके पास ले आओ। हमेशा बड़ी वैल्यू को अपने पास बुला लेती है, मतलब बड़ी वैल्यू अपने पास बुला ले छोटी वैल्यू। तो यो नीचे जाएगी तो घट जाएगी। तो 225 की घात कितना आ जाएगा? 0.8 में से माइनस कर देंगे 0.3, तो बच गया हो। पहली बात तो ये हो गया 15 का वर्ग 225, और ऊपर बच गया कितना? 0.5, और 0.5 का मतलब 5 दूनी 10, 1 की घात बच गई, और 15 की घात 1 का मतलब कितना हो गया? 15। तो 1/15 जो है क्या बनेगा भाई? इसका जवाब बनेगा, इसका उत्तर बनेगा।